आसाम के तमाम जो लोगों की जो आकांक्षा है या जो का एक एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार हम लोग महायुद्ध बनाए हैं या महागठबंधन बनाए हैं, ग्रैंड अलायंस बनाए हैं। और हमको लगता है कि आने वाला चुनाव में, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों का। जो भी बीजेपी सरकार ने प्रॉमिस किया, वादा किया, लास्ट 5 इयर्स में उसको पूरा नहीं किया। और अभी भी उनकी वही राजनीति है कि नफरत, घृणा लोगों के अंदर पैदा किया जाए, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए, ध्रुवीकरण की राजनीति जो बीजेपी की एक तरीका है उसको वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार आसाम के लोग, हमको लगता है कि वो प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर ताकतों के साथ जाएंगे। सर IPCC बोल रहे हैं 100+ होगा, तो आपका उम्मीद क्या है? सीट कितना सीट कितना मिलेगा? सीट तो हम एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम यूँ कर सकते हैं कंफर्टेबल मेजॉरिटी हमको आएगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारे ग्रैंड अलायंस की सरकार बनेगी। देश के अंदर कॉमनल हार्मोनी बना रहे, देश में एकता बनी रहे, देश के अंदर जो एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है संघ परिवार की ओर से, बीजेपी की ओर से, उसको एक्सपोज करें और लोगों को बताएं कि इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। देश की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, वो कमज़ोर हो रही है। इसलिए आप सभी लोग, हर समुदाय के लोग अपने अपने ढंग से इसका विरोध करें। अगर हम हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं तो हमें मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो भी देश के लिए उतना ही घातक है। सर दूसरा को लेकर क्या उम्मीद है आपको? असम में पहले तो 6 जो महाजुद्ध में 6 पार्टी थे, अभी 7 हो गया, BPF भी आ गया, तो उसका अब सबका परसेंटेज ऑफ वोट जोड़ लीजिए पिछले चुनाव का, आपको पता चल जाएगा क्या रिजल्ट होगा। यू कैन सी। आप लोग BPF को बिलीव करते हैं क्या? BPF को बिलीव करते हैं क्या? BPF को बिलीव करते हैं आप? हाँ हाँ भाई, अब हम साथ आए हैं तो जाहिर है बिलीव करते हैं, तभी तो साथ लिया उनको। और हम सभी लोगों को